Hello children, how are you? Now we start our lesson with geography subject. Lesson number 1, that is how season occur. Part 1. सीज़न कैसे बनते हैं, किस वजह से सीज़न होता है, ये हम इस लेसन में स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाता है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। नाउ अर्थ की इसी रिवॉल्यूशन के वजह से डे और नाइट होता है अर्थ में ड्यू टू द सन। अगर सन अर्थ में दिखाई देता है तो दिन होता है, और अगर वो अर्थ के जिस पार्ट में नहीं दिखाई देता वहाँ पर रात होती है। You know very well. Now, geographical explanation. You must have noticed the change in the duration of day and the night time from 19th to 28th June. आपको यहाँ एक एक्टिविटी करने को कि 19th जून से लेकर 28th जून तक का अध्ययन करो और इस टेबल को कंप्लीट करो, ठीक है। अर्थ अपने ही एक्सिल पे अराउंड करता है, साथ ही साथ वो सन के भी चक्कर लगाता है, और अपने ही एक्सिल पे वो घूमने की वजह से अपनी ही जगह पे घूमता रहता है वो, जिसकी वजह से कि 24 आवर्स होते हैं और दिन और रात होती है। और सन के चक्कर लगाने के लिए इसको 365 डेज़ लगते हैं। Okay, it takes 24 hours for the earth to rotate around itself. Means अर्थ को खुद की जगह पे घूमने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूमता है, वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में ये रोटेट होता है। द अर्थ रोटेट हैज़ इनेबल अस टू मेजर टाइम in terms of day. During a single day we experience different stage like sunrise, midday, sunset, as well as day time and night time. It means सन की रोटेशन की वजह से, अपनी जगह पे रोटेशन की वजह से हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं, और दिन रात और भोर का समय जो होता है, मिड डे होता है, उसे भोर हम कहते हैं। भोर के समय हम इसका टाइम टेबल हम बना सकते हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। टू अंडरस्टैंड द चेंज इन द लोकेशन ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑन हॉरिजॉन, लेट अस ट्राई टू एक्टिविटी गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। सूर्यास्त और सूर्योदय मतलब सनसेट और सनराइज, इसमें होने वाले परिवर्तन को देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है फिगर 1.1 में, एक्सपेरिमेंट ऑफ द शैडो। किस तरीके से शैडो जो है यहाँ पर बताया गया है कि प्लेस चेंज होने की वजह से जो शैडो है वो परछाई है उसमें भी चेंजेस आती है। नाउ पेस्ट एक टेबल लो और उस टेबल पे एक पेपर को स्टैंड करो और बीच में रॉड रखो, और एक दूसरा टेबल लो और उस टेबल पे ये एक देखो पेपर यहाँ रखा गया है टेबल पर, और ये रॉड है और ये टॉर्च रखा गया है दूसरा टेबल पे। अब हम इसको करते वक्त देखेंगे कि पहले हमने शैडो को देखा, ये शैडो यहाँ बन रही है, ठीक है, ये शैडो पहली शैडो यहाँ बनी, और जब हमने टेबल के प्लेस को चेंज किया, देखो ये टेबल का प्लेस पहले कहाँ था, यहाँ था टेबल का प्लेस। अब टेबल का प्लेस हमने चेंज किया तो ये जो बिंब है, बिंब के वजह से जो शैडो है वो यहाँ बन रही है। तो यही हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि प्लेस चेंज होने की वजह से जो शैडो है उसमें भी परिवर्तन होता है, उसमें चेंजेस आती है। यही यहाँ दिया है, देखो रीड करते हैं। पेस्ट अ लार्ज वाइट पेपर ऑन वन साइड ऑफ द टेबल
टेबल पर एक पेपर लो, वाइट पेपर। प्लेस अ टॉर्च इन द फ्रंट ऑफ द टेबल इन सच अ वे दैट इट्स वुड नॉट बी मूव। एक टेबल लो, उस पर दूसरा टेबल लो, उस पर टॉर्च रखो और टॉर्च को हिलाना नहीं, टॉर्च अपनी जगह पे ही रहेगा। हम जगह किसकी चेंज करेंगे? जिस पर पेपर रखा हुआ और रॉड रखा हुआ उस टेबल को चेंज करेंगे, उस टेबल का प्लेस चेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि ये शेडो अलग अलग जगह पे गिरती है। तो उसी प्रकार से जब अर्थ का प्लेस चेंज होता है तो उस पर दिन और रात बनता है। ये हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। नाउ स्टैंड अ रॉड और अ कैंडल बिटवीन द वाइट पेपर एंड द टॉर्च। यहाँ पर बोला है कि पेपर और इस टॉर्च और इस पेपर के बीच में एक रॉड रखो, ठीक है। तो डायरेक्ट द लाइट बीम of the torch in such a way that the shadow of the rod or the candle falls on the paper। और उस टेबल पर से टॉर्च के जो लाइट्स निकल रही उसको उस रॉड और पेपर के ऊपर डालो। मार्क द पोजीशन ऑफ द शैडो ऑन द पेपर। और शैडो पर पेपर पर जो शैडो गिर रही है उस शैडो को मार्क करो, उसके पोजीशन को मार्क करो। मार्क द पोजीशन ऑफ द शैडो ऑन द पेपर। मूव द टेबल अलॉन्ग विद द रॉड कैंडल फ्रॉम वन साइड टू द अदर स्लोली। और बेंच को, उस टेबल को मूव करो, थोड़ा सा उसके प्लेस को चेंज करो। तो देखो, ऑब्जर्व एंड मार्क द पोजीशन ऑफ द शैडो दैट फॉल्स ऑन द पेपर। हम उस पोजीशन को देखो, अलग अलग जगह पर ये पोजीशन गिर रही है। एक यहाँ गिरी है जो पहले की पोजीशन से, और दूसरा शेडो यहाँ गिर रहा है, ठीक है। तो हम पोजीशन चेंज करने की वजह से ये चेंजेस देखने को मिलती है। नाउ नोट द चेंजेस इन द लोकेशन ऑफ द शेडो। अंडरस्टूड नाउ दिस एक्टिविटी? Geographical explanation. From this activity you will realize that the position of the table change, the position of the shadow also change. If the position of the sunrise and sunset on the horizon are observed from the whole year, you will realize that they keeps on changing. Let us try to understand the reason behind this with the help of the next activity. Now हमने अब देखा कि किस तरीके से रोटेशन की वजह से जो प्लेस है शैडो की वो चेंज हो रही है। तो इसी तरीके से अर्थ के रोटेशन के वजह से जो शैडो सन की गिरती है अर्थ पर वो भी चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से डे और नाइट होता है। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन मार्क द पोजीशन of sunrise or sunset throughout the year. Remember that the stick has to be fixed at this spot for a पीरियड ऑफ अबाउट 1 ईयर। 1 ईयर तक यहाँ पर एक एक्टिविटी करके देखने के लिए मिला है, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या हमें समझता है। After the observation, mark the position of the shadow for that date. If the position of shadow changes, measure and note the distance between the earlier and the change position. During the period of this activity, observe the places of sunrise and sunset on the horizon as well as. Now, इस चेंजेस के वजह से, इस शैडो में जो परिवर्तन आता है उसके वजह से, जैसे कि अगर जिस पार्ट में सन की शैडो गिरती है, सन का प्रभाव होता है, वहाँ पर गर्मी होती है, और जहाँ पे सन का प्रभाव नहीं होता उस देश में वहाँ पर ठंडी होती है। इस तरीके से सीज़न जो है वो एक्योर होता है। नाउ स्टडी द ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम। आपको पता है कि दिन होने की वजह से गर्मी होती है, तो और रात के समय हमें ठंड लगती है क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं होती है। तो ये चेंजेस हमें दिखाई देता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेबल फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर,
What was the direction of the shadow of the sticks in the month of September? यहाँ पर एक एक्टिविटी करने के लिए आप लोगों को बोला है. On which day was the duration of the day and the night the same? Now, if the position of the shadow on the wall moves towards the north, in which direction does the location of sunrise और सनसेट appears to shift? ये हमें सोचने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी वो कर कर हमें देखने के लिए बोला है. तो हम नाउ इस लेसन से यही समझ में आता है कि अर्थ के रोटेशन के वजह से अर्थ में चेंजेस होती है और उस चेंजेस की वजह से सीज़न एक्योर होता है, सीज़न बनता है. कौन से 3 सीज़न से? समर सीज़न, रेनी सीज़न एंड विंटर सीज़न. दिस सीजन्स एक्योर ड्यू टू द चेंजेस इन द position of the earth. Now understood? Bye bye, take care. Take care.